सो गाइस ये जो डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं 2024 वर्सेस 2025 में, यहाँ पे 13,000 सीट्स देखने को मिले, यहाँ 15.5 यानी 15,500 आपको सीट देखने में, 5,000 एनआईटीज में, यहाँ पे 7,000 एनआईटीज में यानी 2,000 ज्यादा सीट्स, यहाँ पे 2,000 ट्रिपल आईटीज में, यहाँ 4,000 यानी 2,000 ट्रिपल आईटीज की सीट। इससे कटअप पे क्या इंपैक्ट पड़ेगी, उसके साथ साथ एनआईटीज यहाँ पे 1 लाख रैंक तक और एनआईटीज यहाँ 4 लाख रैंक तक, कौन कौन सी ऐसी एनआईटीज हो सकती है जो इतने रैंक तक जाएगी, कौन कौन से आप लोग को प्रायोरिटी देखना है, किस एनआईटीज में मैक्सिमम वैकेंट सीट्स हैं और कहां आपको प्रायोरिटी देना चाहिए वो भी बताया जाएगा। उसके अलावा कौन सी एनआईटीज की लास्ट कट ऑफ कितनी होगी जो आपको एंट्री चाहिए या फिर सीएस में एंट्री चाहिए, कौन सी ट्रिपल आईटीज में आपको मैक्सिमम कितनी कट ऑफ जाएगी जिससे आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में बिलोंग करते हैं तो आपको मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियोस में हम लोग देने वाले हैं, जिससे कि आपको एक क्लियर कट आइडिया होगा कि भाई ऐसी कौन, आप लोग को बता देता हूं बहुत पीछे रैंक तक आपको टॉप की कॉलेज मिल सकती है अगर आप लोग चॉइस फिलिंग परफेक्टली इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो ये कंप्लीट चीज आपको ए टू जेड बताया जाएगा इस वीडियो में, कहां पे आपको चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंसेस डाला है। दिस इज ऑल वीडियोस आर गोइंग टू बी वन ऑफ द पार्ट जो कि आपको हेल्प करेगा टू गेट द बेस्ट कॉलेज इन सीसेप 2025। एज पिछले साल भी मैंने मोर देन 200 प्लस स्टूडेंट्स को हेल्प करा था टू गेट द टॉप कॉलेजेस एट द लोएस्ट रैंक। मैं बता देता हूं, दिखा देता हूं आप लोग को, लाखों रैंक होने के बाद भी जैसे कि 3.4 लाख रैंक पे एनआईटी रायपुर मिलना, जैसे मैं क्लियरली यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। उसके अलावा 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रैंक तक भी कुछ एनआईटी नॉर्थ ईस्ट मिलना, या फिर इस बार भी 3.69 लाख रैंक, सॉरी 3.29 लाख रैंक पे एक बच्चे को कैसे मिल गया है एनआईटी सिक्किम, उसके रिगार्डिंग में बताएंगे। सब कंप्लीट चीज आप लोग देखेंगे। इस बच्चे को जोसा में कुछ नहीं मिला था बट सीसेम में कैसे इसने भरा था जो इसे इतने ज्यादा, मतलब 3.49 लाख रैंक होने के बाद भी इसे एनआईटीज मिल गई, वो कंप्लीट प्रोसीजर भी बताएंगे आपको। और अभी जो मैं कटअप बताने वाला हूं और जो प्रायोरिटी लिस्ट बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको भी भरना है ताकि ये मिल पाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा देख लीजिए, आप पूरा समझ लीजिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो और उसके बाद अगर इन सारे बच्चों की तरह जैसे इस बच्चों को मैंने प्रोवाइड किया था, अगर आपको भी परफेक्ट चॉइस फिलिंग वैकेंट सीट के हिसाब प्रिपेयर करने में हेल्प चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी, या फिर कैटेगरी रिस्टोरेशन का लिंक चाहिए, आप लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, पहले तो पूरा वीडियो देख लो क्योंकि इसमें आपका क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। बट अगर नहीं हो पाता, अगर आप समझ नहीं पाते मल्टीपल टाइम देखने के बाद, आप व्हाट्सअप कर लेना 24/7, मैक्सिमम आपको चॉइस फिलिंग हो गया, कॉलेज सेशन हो गया, आपको पार्ट लेना या नहीं लेना, जिससे आपका 40,000 बच जाए। आपको कौन सी एनआईटीज मिल सकती है, कौन सी ट्रिपल आईटीज 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक तक भी मिलती है, तो कौन कौन सी मिल सकती है, कंप्लीट आपको जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप लोग एक क्लियर कट डिसीजन ले पाएंगे, एदर यू नीड टू बी द पार्ट ऑफ सीसेप काउंसलिंग और नॉट। उसके बाद आप लोग जब ये डिसीजन ले लेंगे तो आपके लिए ये जान बेटर हो जाएगा। सो दैट चलिए फाइनली हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये सब देख सकते हैं और यहाँ पे आप लोग कटअप भी देख सकते हैं, इतने बच्चों को लाखों रैंक तक कॉलेज मिली थी और कटअप आपको ऑफिशियल admission.nic.in पे दिखा देता हूँ कटअप, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई एक्चुअल में इतने रैंक पे हमें टॉप कॉलेज भी मिल सकती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग admission.nic.in, पिछले साल 2024 की कटअप में दिखा रहा हूँ, 6,34,000, 1,57,000, 8,61,000, 11,00,000, 7,88,000, 98,000, 1,08,000, ये सब बहुत अच्छी अच्छी टॉप एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई की कटअप है। सो दैट अगर आपको भी चाहिए होगा आपको मिल सकता है, बस ढंग से आपको करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग। तो चलिए फाइनली हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एनआईटीज में कौन सी एनआईटीज में आपको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। आप अगर टारगेट करते हो एनआईटी अगरतला, सॉरी हाँ अगरतला को, श्रीनगर को, रायपुर को, जालंधर को, ठीक है, और राउरकेला को, ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं बस लोअर नॉर्थ ईस्ट की कॉलेज बताऊं, इसमें एक मात्र अगरतला, वो भी अच्छी नॉर्थ ईस्ट की कॉलेज है, बहुत दूर नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी कॉलेज है। और ये इसका 14.4 लाख 5 लाख पर एनम पैकेज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी भी एवरेज पैकेज टीयर 2 में आ जाता है, इस भी टीयर 2 में आ जाता है, ये टीयर 1 में आ जाता है, ये टीयर 1 में आ जाता है। ये सारे कॉलेज को अगर आप लोग टारगेट करते हैं, आपका एक अगर कन्वीनियंट रैंक है तो आपको आसानी से ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप लोग इसमें ब्रांच अपग्रेडेशन जाते हैं तो मैं बता देता हूँ पहले से ही, ये सारे वही सारे कॉलेज हैं जिसमें मैक्सिमम वैकेंट सीट आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब एक एक कॉलेज में आपको 300 200 सीट्स वैकेंट देखने को मिलेगा। इवन सीएस की बात कर ले तो 20 से लेके 40 सीट्स तक सारे कॉलेज में तुमको वैकेंट देखने को मिल जाएगा। सो दैट अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो इसको, अब आप लोग टारगेट कैसे कर सकते हो, सबसे पहले मैं वैकेंट सीट के बारे में बता देता हूँ। जनरली कोई काउंसलर आपको नहीं बताएगा, इसलिए मैं मल्टीपल टाइम बताता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हमसे सीख पाए, जो हमसे बेनिफिट ले पाए,
तो हमारे लिए भी बेटर है और आपके लिए भी बेटर है, सो दैट आप कुछ सीख पाए एडिशनल। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, वैकेंट सीट को देखते हो, उस हिसाब से चॉइस फिल कर देते हो, बट ये बहुत गलत है। अगर 0-0 है, और दूसरा मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो आप लोग करते हो, 2 मिस्टेक्स को आप लोग ठीक कर लेते हो, आपकी चॉइस फिलिंग परफेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपको अगर डाउट्स हो, वेरिफिकेशन में हो, या आपको चॉइस लिस्ट सही प्रिपेयर हो वो दिखाना हो, या फिर आपको पूछना हो या हमसे चॉइस लिस्ट से वैकेंट सीट के साथ परफेक्ट, जिससे लाखों रैंक तक अच्छी कॉलेज मिल जाए, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लास्ट में मैसेज कर लेना, आपको कंप्लीट हेल्प की जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे मान लेते हैं एक सीट खाली है, एक सीट खाली है, 0-2 ऐसे। ठीक है, ये टॉप की कॉलेज है, ये बॉटम की कॉलेज है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 सीट्स देख रहे हैं और आप डिजर्व कर रहे हैं कि यही सीट्स आपको मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो वैकेंसी। दैट्स द रीजन बिहाइंड। मैंने बहुत सारे बच्चों को 30 तारीख को आपका सीसैप काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। मैंने जो भी बच्चे ने हमें कांटेक्ट किया है, सारे बच्चों को मैं 30 से पहले सारे बच्चों को 1-to-1 चॉइस फिलिंग प्रोवाइड कर दूंगा। दैट्स द रीजन बिहाइंड। यही कॉन्सेप्ट का यूज करके, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके लगभग 500 प्लस बच्चों को पिछले साल सीसैप के राउंड 1 में, जोसा में कुछ नहीं मिलने के बाद सीसैप के राउंड 1 में टॉप की कॉलेज अलॉट हुई थी। ठीक है, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट का पिछले 3 साल से यूज करता आ रहा हूँ। ये परफेक्टली यूज होता है और इसका 100% को आज तक बहुत कम लोगों ने यूज किया। मैं इसको प्रैक्टिकल मेथड से बनाया। ठीक है, आप देखोगे आप भी समझ जाओगे। एक बच्चा है, आप यहाँ देख रहे हो 0 सीट्स, और आप यहाँ टॉप वाले में देख रहे हो 1 सीट। आप अगर यहाँ भरते हो ना वैकेंट सीट देख के, एक वैकेंसी देख के, आपको ये कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओ, ये देखो कि ये टॉप वाला है, तो जो बच्चा यहाँ से पहले सीट लेके बैठा हुआ है वो तो यहाँ जाना चाहेगा। अब इन दैट केस क्या होगा, आप लोग क्या करोगे, इसको टारगेट करोगे, इस सीट्स को, और सारे ही जैसे टॉप वाले खाली है तो बॉटम वाले को हमें टारगेट करना है। एक्चुअल में ये खाली है, लेकिन हमको पर इफेक्टिव खाली देखेंगे तो ये होगा, क्योंकि जैसे ही सीसेप राउंड 1 होगा, ये बच्चा यहाँ के लिए अप्लाई करेगा, इसको ये सीट मिल जाएगा, ये यहाँ आके बैठ गया, यहाँ पे ये वाला वैकेंसी है, अब यहाँ ट्रांसफर हो गया। अगर आपने इसको फिल करके रखा है, ये आपको सीट्स मिल जाएगी। इस तरह से हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है टू गेट द बेस्ट टॉप कॉलेजेस इन सीसेप काउंसलिंग। ठीक है, ये चॉइस फिलिंग ट्रिक आप लोगों को पता चल गया। इसके अलावा एडिशनल एक और चीज मैं बोला था, बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए भूल रहा हूँ। ठीक है, बट डेफिनेटली अगर आप लोग ये सब चीज फॉलो करते हो तो आपको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो चॉइस फिलिंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ और स्टेप्स होते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमने देखा प्रीवियस ईयर, पिछले साल में एक पार्टिकुलर कॉलेज इतने रैंक पे चला गया। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख के उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हो, आप बर्बाद हो जाओगे। मतलब अगर आपको टॉप कॉलेज मिलना था वो भी नहीं मिल पाएगा, जस्ट बिकॉज कि आप देख रहे हैं कितना गया है तो चलेगा। अब जरूरी थोड़े है, पिछले साल 1 लाख बच्चा किया था अप्लाई, इस बार 2 लाख कर देगा, इस बार 2.5 लाख कर देगा, इस बार बहुत कम करेगा। और डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे पहले पता करना है कितना अप्लाई किया। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना अप्लाई किया, पहला ये देखना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर अगर आप देख ही रहे हो ना, प्रीवियस 4 इयर्स का मीन लेना है। ठीक है, प्लस एक आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सीट इंक्रीज का मीन लेना है। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड उसका मीन लेना, तीनों का मीन लेके और फिर जो डेटा आता है उस तीनों का फिर से मीन लेना है, तब जो एक्चुअल में आएगा वो आपका इफेक्टिव 99.9% एक्यूरेसी के साथ कटअप होगा। इस साल कितना जाने वाला है वो इस तरह से हम लोग देखते हैं, आप लोग भी देख सकते हो। ये आज से भूल जाओ कि यहाँ वैकेंट सीट नहीं है, 0 वैकेंसी है, तो हम लोग यहाँ नहीं मिल सकता या हम लोग नहीं ले सकते, यहाँ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। यही तो आपका सबसे बड़ा गलती है। दैट्स द रीजन बिहाइंड। अब आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद भी आप लोग चॉइस लिस्ट प्रिपेयर करना नहीं समझे, जो मैं बोला था ऊपर को छोड़ के नीचे को टारगेट करना है और वो देखना है कि उसी से ऊपर होना चाहिए। तो आपको हम बेस्ट चॉइस फिलिंग में हेल्प करेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे, जस्ट मैक्स श्योर डबल टैप सॉरी यहाँ पे लाइक करेंगे, वीडियो को एक बार हाइप कर देंगे और ऑप्शन आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि आपको अगले वीडियोस में हेल्प मिलेगा। कैटेगरी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और उसके लिंक पूरे वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, आप वो देख लेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, आपको कंप्लीट हेल्प की जाएगी A to Z। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक करके आते हैं, मैक्सिमम आपको चॉइस फिलिंग से लेके और एडमिशन तक की जो भी प्रोसीजर होते हैं, कोई पेपर वर्क हो, कुछ भी चीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। तो आशा करते हैं वीडियोस आपके लिए पूरी बेनिफिशियल होगी। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।